मंगल का राशि परिवर्तन किसके लिए अमंगल लेकर के आया है, किसके लिए मंगल लेकर आया है? 3 राशि जिनके लिए ये मंगल थोड़ी सी परेशानी लेकर आया है, वो है कन्या राशि, वो है मकर राशि और वो है मीन राशि। तो ये क्या अगर जॉब चेंज करना है इन लोगों को तो ये 45 डेज वो रुक भी सकते हैं? रुकना ही है, भले उन्हें कितनी भी तकलीफ हो रही है, भले कितनी भी परेशानी हो रही है, उन्हें रुकना है। इस समय कुछ नहीं करना है। लड़की अगर मांगलिक है तो कहते हैं कि मांगलिक लड़के से ही शादी करो, तो ये पति पत्नी वाले में ही क्यों इतना भयभीत किया जाता है, क्यों इतना डराया जाता है? 2007 में मुझे एक लेडी आई थी, वो थी मांगलिक और उसके हस्बैंड थे नॉन मांगलिक, जिसको शादी करनी थी। अब जो उसका हस्बैंड था ना, उसको ये सब बातों पे कोई विश्वास नहीं था, लेकिन जैसे ही वो लड़की 40 साल की हुई, उसके हस्बैंड को हार्ट अटैक आया और वो गुजर गया। तो क्या डाइवोर्स, एक्सपायर होना, इसके अलावा भी बाल बच्चा होने में प्रॉब्लम हो रही हो, इस तरह की भी कुछ परेशानियां हैं क्या? डिवोर्स, हेल्थ इश्यूज, नौकरी नहीं मिलना, बच्चा नहीं होना, ये सारी की सारी परेशानियां आती ही हैं अगर एक व्यक्ति मांगलिक हो और एक व्यक्ति मांगलिक नहीं हो। आपके पास 2 कुंडली पहुंचती है, एक मांगलिक है, दूसरा नॉन मांगलिक है, तो आप क्या उन्हें शादी करने की सलाह देती हैं या नहीं देती हैं? अगर आप मुझसे पूछोगी तो मैं नहीं दूंगी। आजकल के जो बच्चे हैं उनमें बहुत से ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव नहीं करते हैं और लव मैरिज का चलन पहले की तुलना में बहुत बढ़ गया है। तो ऐसी सिचुएशन में वो कुंडली मिलवाएं या ना मिलवाएं? जब मेरी बेटे की शादी पक्की हुई थी और वो लव मैरिज थी, मैंने सिर्फ ये देखा उसका मंगल मांगलिक तो नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे का मंगल नीच का है। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी, लेकर हाजिर हूं चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट। 7 जून को मंगल राशि परिवर्तन कर रहा है। कर्क राशि से निकलकर मंगल सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब ये जो राशि परिवर्तन मंगल का है, ये किसके लिए मंगल लेकर के आया है और किसका होने वाला है अमंगल, इसके ऊपर आज हम करेंगे चर्चा। अच्छा, मंगल वो ग्रह है जिसे लेकर हम लोगों को बहुत ज्यादा डराया जाता है। आपकी कुंडली देख करके कहा जाता है कि तुम मांगलिक हो, तुम्हें तो पूजा करवा लेनी चाहिए, तुम्हारी जिंदगी में जितने कष्ट आ रहे हैं वो मंगल की वजह से आ रहे हैं। क्या वाकई ऐसा होता है? ये भी आज समझने का हम प्रयास करेंगे। तो जितने मांगलिक लोग हैं वो भी और जो मांगलिक नहीं है वो भी अपनी अपनी कुंडली खोल करके आज बैठ जाइए। मेरे साथ बहुत खास मेहमान इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं, तो मिलकर के फटाफट हम स्वागत कर लेते हैं। मशहूर एस्ट्रोलॉजर मेरे साथ हैं इस वक्त डॉक्टर गीतांजलि। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच शालिनी फॉर कॉलिंग मी। मंगल का ये जो राशि परिवर्तन है, और अब जब आपको देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स, तब तक राशि परिवर्तन हो चुका है। तो उनकी लाइफ में मुझे लगता है अगर अच्छा होना है तो वो होना शुरू हो चुका होगा आपको सुनते सुनते तक, बुरा अगर होना है तो वो भी हो चुका होगा। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये मंगल का राशि परिवर्तन किसके लिए अमंगल लेकर के आया है, किसके लिए मंगल लेकर आया? देखिए, मंगल का जो राशि परिवर्तन हो रहा है सिंह राशि में, अभी आप जानते हो सिंह राशि भी फायर राशि है, गर्म राशि, ईगो की राशि है, उसमें मंगल बैठ जाएगा। तो जब ये होगा तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि ऑल ओवर लोगों का जो बात करने के वक्त या अपने ईगो की वजह से थोड़े से इश्यूज क्रिएट होंगे। मैं ऑल ओवर जेनरिक बात कर रही हूँ, तो इससे लोगों को सावधान रहना चाहिए। अब जो ये मंगल का ट्रांजिशन है, ये अच्छा होगा मेष राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए और तुला राशि वालों के लिए। उनके लिए ये मंगल का ट्रांजिशन बहुत बेनिफिशियल होगा। अब ये लोग देखेंगे जो इनके रुके हुए काम हैं, जो काम इनके रुके हुए थे, जो हिल नहीं रहे थे, या फिर इनको एक लैक ऑफ इनर्शिया था, या उनको लग रहा था ठीक है हम बाद में कर लेंगे, ये लोग सडनली देखेंगे इनके काम हो रहे हैं। दे विल एक्ट विद लॉट ऑफ करेज, विल एक्ट विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। जो सपोज लीगल काम थे या घर खरीदने के काम थे, वो सारे इनके काम होते जाएंगे। तो ये 3 राशि के लिए मंगल ही मंगल है। और जो 3 राशि जिनके लिए ये मंगल थोड़ी सी परेशानी लेकर आया है, वो है कन्या राशि, वो है मकर राशि और वो है मीन राशि। ये वाले जातकों को थोड़ा सा सावधान बरतना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं इनको बोलूँगी कि कोशिश करें कि ये जो 45 दिन है जो इसका ट्रांजिशन हुआ है सिंह राशि में, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले सोच लें। इट कैन बी इम्पॉर्टेंट डिसीजन लाइक जॉब चेंज, it can be an important decision of buying a property, it can be an important decision of going legal or not going legal, या कोई भी चीज़ में इनको दिखेगा कि
जहाँ इनके वाद विवाद हो सकते हैं बहनों के साथ, भाइयों के साथ, वो सारी चीज़ों को उनको अवॉइड करना है। यानी कि मंगल इनको थोड़े से अशुभ प्रभाव देगा ना। अशुभ प्रभाव क्या होते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं। ऑफ कोर्स इनके खुद के नेटल चार्ट में जहाँ मंगल बैठा है उससे भी फ़र्क पड़ता है, ये तो हम जेनरिक बता रहे हैं। लेकिन जो अशुभ प्रभाव होंगे कि इसे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लीगल इश्यूज हो सकते हैं, इनका ज़बरदस्ती झगड़ा हो सकता है लोगों के साथ, ये किसी भी पॉलिटिक या मैनिपुलेशन के विक्टिम हो सकते हैं। तो इस वक्त ये 45 डेज थोड़ा सा संभाल लें, बाकी इतना कुछ अशुभ नहीं होने वाला है। तो ये क्या अगर जॉब चेंज करना है इन लोगों को तो ये 45 डेज वो रुक भी सकते हैं? रुकना ही है, रुक सकते नहीं है, उन्हें रुकना ही है। भले उन्हें कितनी भी तकलीफ हो रही है, भले कितनी भी परेशानी हो रही है, उन्हें रुकना है। इस समय कोई भी जॉब चेंज, स्टेटस चेंज, स्थान परिवर्तन कुछ नहीं करना है। ओके लेकिन बहुत ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसा डॉक्टर गीतांजलि ने कहा कि आराम से। हाँ, 45 डेज तो कोई बड़ी बात है नहीं, ऑलरेडी मंगल का ट्रांजिशन हो ही गया है, तो करीबन और 40 दिन ही बाकी है। तो अपने थोड़ा सा डिले कर दें, जो चीज़ उन्हें करनी है वो थोड़ा सा सोच समझ के कर लें। कभी कभी है ना तैश में आते, सपोज आपने ये जो ट्रांजिशन की बात या जॉब आपने पहले ही डिसाइड कर लिया चेंज करना, तो फिर डेफिनेटली इस समय में नहीं आता है। लेकिन कभी कभी आता है ना, कोई आपने किसी ने आपको कोई बिजनेस प्रपोजल दिया, आपने तैश में बोला हाँ चल मैं इसमें पैसा लगा दूं, उसमें आपको नहीं करना है। आप समझे, अगर पहले से कोई डिसीजन लिया है वो आप कंटिन्यू कर लीजिए, लेकिन नए डिसीजंस के लिए थोड़ा सा रुक जाइए। अच्छा, ये जितनी भी बातें आपने बताई कि अगर परेशानी आएगी तो आपने कहा हेल्थ से रिलेटेड आ सकती है, लोगों के झगड़े हो सकते हैं, इनमें आपने कहीं भी रिलेशनशिप का जिक्र नहीं किया। जबकि हम ये सुनते हैं कि मंगल से तो जो प्रताड़ित होता है या जो मांगलिक होता है उसके सबसे ज्यादा जो इश्यूज आते हैं वो रिलेशनशिप को लेके ही आते हैं। हाँ देखिए, क्योंकि अगर आपका मंगल वीक है तो वो रिलेशनशिप को इफेक्ट करेगा, और बहुत स्ट्रांग है तो भी वो रिलेशनशिप को इफेक्ट करेगा। क्योंकि जब आपके पास मंगल का प्रभाव नहीं, जैसे किसी का अगर हम देख ले 1 डिग्री का मंगल, 2 डिग्री का मंगल, तो उसके पास वो मैस्कुलिन एनर्जी का सपोर्ट ही नहीं है। तो अगर वो फीमेल होगी तो उसके पास जो उसका मैस्कुलर काउंटर पार्ट होगा वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा, और वो मेल होगा तो उसके पास कॉन्फिडेंस की कमी होगी। तो इस समय मैंने कहा था जैसे भाइयों से आपका झगड़ा हो सकता है, कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है, उस चीज़ें में तो हमेशा मंगल बोलते हैं ना अपना दंगल करता है या परेशानी करता है, वो तो 100% है। क्योंकि मैंने ये देखा है गीतांजलि जी कि आपके भाई के साथ कोई नहीं डराता कि तुम्हारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, आपके माता पिता के साथ कोई नहीं डराता कि आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे, या लड़की अगर मांगलिक है तो कहते हैं कि मांगलिक लड़के से ही शादी करो। अब हो सकता है माता पिता तो मांगलिक ना हो लेकिन उसका जीवन आराम से कटा, तो ये पति पत्नी वाले में ही क्यों इतना भयभीत किया जाता है, क्यों इतना डराया जाता है? देखिए, इसमें भयभीत होने वाली बात नहीं है, पहली बात, ओके। और भयभीत होने वाली बात भी है, मैं बताती हूँ क्यों। मंगल जैसा एक प्लैनेट है, वो शादी के, जब हम शादी करते हैं या शादी के बाबत में हम देखते हैं तो हम, वो एनर्जी का प्लैनेट है, पैशन का प्लैनेट है, विगर का प्लैनेट है, वाइटैलिटी का प्लैनेट है। अब अगर आप मांगलिक हो तो आपका जो पैशन का कोशेंट है, आपका जो विगर, आपका जो करेज का कोशेंट है वो ज़्यादा होता है। अगर अब आप एक नॉन मांगलिक से शादी कर लो जिसके पास वो उतना, बोलते ना, 2 लोग बहुत स्ट्रांग हैं, सो सेक्शुअली इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग अ पर्सन। सो इफ वन ऑफ द स्पाउस इज मांगलिक, देन हिज डिज़ायर इज टू हाई, which is not being able to matched by the desire of the other spouse. That's the main reason why a मांगलिक and a non मांगलिक की जो शादी होती है हम ना कहते हैं। बेसिकली उनके सेक्सुअल प्रेफरेंसेस है ना वो अलग होते हैं, इस वजह से। तो सपोज लाइक इफ somebody wants food 7 days a week and somebody says कि नहीं भाई मुझे तो महीने में 1 बार खाना खाना है, तो दिस इज द मेन रीजन। ओके, दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन। द सेकेंड रीजन क्या हो जाता है कि कभी कभी अगर आपकी कुंडली में मंगल 6ठे भाव या अष्टम भाव का स्वामी हो जाता है और उसी की महादशा चलती है और सामने वाला इंसान नॉन मांगलिक होता है, तो वो वाला मंगल सामने वाले मंगल की हेल्थ इश्यूज में प्रॉब्लम करेगा। स्पेसिफिकली अगर अब आपको, जब आपका 7th हाउस का मंगल बोलते हैं तो काफ़ी बलशाली होता है, राइट। 6th हाउस का मंगल हुआ, अष्टम स्थान का मंगल हुआ, तो आपको उस तरह के रिजल्ट्स देता है कि आप खुद बीमार हो जाओगे। या सपोज आपका मंगल है 8th हाउस का लॉर्ड और 1st हाउस का लॉर्ड और उसी की महादशा चली, तो आप कुछ ऐसी मिस्टेक्स करोगे जिसकी वजह से आपके पार्टनर को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो सबसे पहले तो सेक्सुअलिटी का इशू है। दूसरा, इसलिए मैंने एक चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ, भले सेक्सुअलिटी अपार्ट,
मगर अगर आप एक मांगलिक और एक नॉन मांगलिक की शादी करते हैं तो कोशिश करिए एक नॉन मांगलिक की शादी पहले कुंभ के साथ करें, पीपल के पेड़ के साथ करें। अगर आपको याद हो, जब ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी हुई थी, कहाँ कहाँ ये लोग गए थे, कितने मंदिरों में इन्होंने अपना मत्था टेका था, कितनी सारी पूजाएं हुई थी, क्योंकि ऐश्वर्या का मंगल अष्टम स्थान का है और अभिषेक मांगलिक नहीं है। और अगर सुनने में आ रहा है तो पिछले साल 1.5 साल से देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स इन हैपनिंग इन देयर मैरिज लाइफ। तो ये देखा गया है, पूजा के बाद भी उनके यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं। अब क्योंकि पूजा कर दिया था तो एटलीस्ट वो चीज़ स्थायी हो गई, वो चीज़ की जो नेगेटिविटी थी वो कम हो गई। जैसे अगर आपने पूजा करते हैं, मटके के साथ शादी करते हैं, फिर आपने मटकी तोड़ दी, तो आपका जो नेगेटिव होना था, जो आपका मंगल होना था, वो ख़त्म हो जाता है। और फिर जो सेकेंड मैरिज होती है, जो व्यक्ति के साथ होती है, वो अच्छी होती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। 2007 में मुझे एक लेडी आई थी, वो थी मांगलिक और उसके हस्बैंड थे नॉन मांगलिक, जिसको शादी करनी थी। तो मैंने उनको कहा था कि एक काम कीजिए, आपको शादी करनी है आप करिए, लेकिन आपके हस्बैंड को, मैंने कुंडली भी देखी और मैंने कहा आप मूंगा पहन लीजिए, तो इनका जो मंगल है थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा, और आप शादी पहले एक कुंभ से करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब जो उसका हस्बैंड था ना, उसको ये सब बातों पे कोई विश्वास नहीं था, एंड ये जेन्युइन केस है। उसने मेरी बात नहीं सुनी, उसने बोला नहीं अगर कुछ होना होगा तो हो जाएगा। देखिए आजकल के जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं ना, बोलते हैं होना तो हो जाएगा, सही बात है, कोई क्यों सोचेगा कि हमारे साथ अमंगल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो लड़की 40 साल की हुई, उसके हस्बैंड को हार्ट अटैक आया और वो गुजर गया। ये एक एक्चुअल सच्चाई है। विदिन 12 to 13 ईयर्स वो व्यक्ति गुजर गया। अब आप ये बोल सकते हो कि ओके गुजरना था इसलिए उसने पूजा नहीं करी। देखिए, हम सिर्फ आपको सावधानी बरतने के लिए कह सकते हैं। जब आपके पास उपाय हैं तो वो उपाय को अगर आप यूज़ करते तो बाद में आपको ये नहीं रहता कि वो बात, उसके बाद वो लेडी मेरे पास आई, बोलती काश मैंने आपकी बात सुन ली होती। तो कुछ ना कुछ तो हमारे वेदों में, हमारे एस्ट्रोलॉजी में, हमारे ज्ञान में कहीं ना कहीं तो बोलते ना बहुत ज़्यादा इतना पावर है कि बहुत ज़्यादा अमंगल को भी ये मंगल कर सकता है। तो ये होता है, ये मैंने होते हुए देखा है। आपने बताया कि वो जो लेडी थी उनके स्पाउस एक्सपायर हो गए, इसके अलावा भी क्या कुछ फल होते हैं? जैसे ऐश्वर्या वाला आपने अभी एग्जाम्पल दिया, ऐसा बोलते हैं कि जो मांगलिक व्यक्ति होता है वो बड़ा क्रोधित होता है, बड़ा गुस्सा उसको आता है, तो क्या डाइवोर्स, एक्सपायर होना, इसके अलावा भी कुछ दिक्कतें आती हैं? बाल बच्चा होने में प्रॉब्लम हो रही हो, या नौकरी किसी एक की चली जाए, दूसरे की चले, मतलब इस तरह की भी कुछ परेशानियां हैं क्या? देखिए 100% ये जो सारी आपने परेशानियां बोली है ना, डिवोर्स, हेल्थ इश्यूज, नौकरी नहीं मिलना, ये सारी की सारी, बच्चा नहीं होना, ये सारी की सारी परेशानियां आती ही हैं अगर एक व्यक्ति मांगलिक हो और एक व्यक्ति मांगलिक नहीं हो। देखिए, मैं एक और बात कहूँगी, ये ज़रूरी नहीं है कि 2 लोग मांगलिक होंगे तो उनकी शादी बहुत अच्छी चलेगी, ये भी ज़रूरी नहीं है। अच्छा, हाँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इट इज़ लाइक दैट, आई एम अ वॉरियर, आई हैव कोई अस्त्र शस्त्र, उतने अस्त्र शस्त्र आपके पास हैं। अगर वही मेरे पास अस्त्र शस्त्र हैं और आपके पास नहीं है, तो आप मेरी एनर्जी को कैसे बर्दाश्त करोगे? तो ऑटोमेटिकली आप एकदम सहम के, मुरझा के, दुखी, डिप्रेस्ड अपने आप हो जाओगे। अगर कभी मैंने आपसे जोर से बोल दिया तो आपके पास वो करेज ही नहीं होगा मुझे वापस करने का, और आप अपने इमोशनल लाइफ में आप परेशान रहना शुरू हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, बिकॉज यू डू नॉट हैव दैट क्वालिटी कि जैसे कोई दूसरा मांगलिक होगा, हाँ ठीक है तो क्या हो गया, क्योंकि उसके पास वो क्वालिटी है, वो समझ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक BMW है, आपको पता है BMW में बैठकर क्या होता है, राइट? आपके, मेरे पास नहीं है तो मुझे क्या पता वो BMW में बैठकर क्या होता है। तो मांगलिक में भी उनको तकलीफ हो सकती है क्योंकि दोनों ही मंगल प्रधान हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को ये मंगल हार्म नहीं करता है, परेशानी एक दूसरे की वजह से नहीं होती है। मुझे सज्जन पुरुष मिले थे, वो खुद मांगलिक थे, उनकी वाइफ मांगलिक नहीं थी। स्टिल ही वेंट अहेड एंड ही मैरिड। तो अपनी वाइफ को उन्होंने एक त्रिकोण मूंगा पहना के रखा था। एंड बाय द वे ही वॉज एन एस्ट्रोलॉजर। अच्छा, तो एस्ट्रोलॉजर थे, और मूंगा उन्होंने देखा कि वाइफ को सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसे नहीं कि सब लोग जिनका मंगल खराब है वो मूंगा पहन ले, बिल्कुल नहीं। हाँ। वो उन्होंने देखा कि वाइफ को सूट कर रहा है और फिर ही उनको मूंगा पहनाया, और उनके लाइफ में अभी तक भी, जैसे वो 60-65 के, लाइफ अच्छी रही।
क्योंकि हम सिर्फ एक मंगल को, प्लैनेट को देख के हम गुड बैड अगली नहीं कह सकते ना, बाकी सारे प्लैनेट्स भी तो होते हैं, बाकी सारी आपकी महादशाएं भी तो चलती हैं, उसके हिसाब से भी तो आपकी लाइफ चलेगी ना। तो मैं अगर इन शॉर्ट आपसे पूछना चाहूँ कि आपके पास 2 कुंडली पहुंचती है, एक मांगलिक है, दूसरा नॉन मांगलिक है, तो आप क्या उन्हें शादी करने की सलाह देती हैं या नहीं देती हैं? अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं नहीं दूंगी। मैं कोई केस ऐसा नहीं है जिसमें आप एक मांगलिक और एक नॉन मांगलिक की शादी करवा पाए आपस में नेचुरली, बिना किसी उपाय के? देखिए, अभी तो अगर हम देखें तो अभिषेक और ऐश्वर्या जी का शादी हुई है, उपाय के साथ हुई है। लेकिन अगर मेरे पास केसेस आए हैं जो मांगलिक और नॉन मांगलिक हैं और उन्होंने शादी की है, मैंने ऐसा नहीं बोला कि शादी उन्होंने नहीं की है, मैंने कहा मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ, और फिर उसमें अगर उन्होंने मेरे से पूछा मैं उपाय ज़रूर देती हूँ, एंड आई मेक श्योर कि वो उपाय करें। बिना उपाय के मैं नहीं सजेस्ट करती हूँ कि आपको एक मांगलिक को एक नॉन मांगलिक से शादी करनी चाहिए। अब मेरा ये अगला सवाल, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं उनमें बहुत से ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव नहीं करते हैं और लव मैरिज का चलन पहले की तुलना में बहुत बढ़ गया है, तो ये पॉसिबिलिटी भी मुझे लगता है बहुत बढ़ गई है कि एक मांगलिक होगा, एक नॉन मांगलिक होगा, क्योंकि पेरेंट्स आपको अरेंज मैरिज मिला के कुंडली नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे वो व्यूवर जो आपको देख रहे हैं जिनके बच्चे ऐसी लव मैरिज करने जा रहे हैं, वो कुंडली मिलवाएं या ना मिलवाएं? क्योंकि लव मैरिजेस में आपने ये देखा होगा गीतांजलि दी कि ज्यादातर ये कहा जाता है कि जैसी भगवान की इच्छा, प्रभु की मर्जी, हम उनका नाम लेकर के बस शादी करवा दे रहे हैं, हमें वहम में नहीं पड़ना, हम नहीं मिलवा रहे कुंडली। फिर क्या करें? अब जब वो नहीं मिलवा रहे हैं, वो चाहते ही नहीं है मिलवाना, तो उनको पता भी नहीं चलेगा उनका मांगलिक है कि नॉन मांगलिक है। हाँ। तो वहम तो रहेगा ही नहीं, पहली बात। लेकिन अगर बाय चांस उन्होंने कर लिया है और बाय चांस प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि देखिए पता है लोग कब आते हैं, शादी तो हो जाती है, जब प्रॉब्लम्स आती हैं तब वो एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं। तो अगर वो आते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास, तो जिसके पास मंगल की उतनी शक्ति नहीं है तो उनको मंगल की शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। अब वो ये कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करें रोज, बजरंग बाण का पाठ करें रोज, कोई जो मंगल दोष निवारण पूजा कर सकते हैं, भले लेट हैं बट मंगल दोष निवारण पूजा कर लें उज्जैन में, उससे उनको बेनिफिट आएगा। शादी से पहले करते हैं कुंभ विवाह, तो मैं कहती हूँ ना 90% दोष, आप अगर आपने कुंभ विवाह और पीपल के साथ शादी कर ली तो 90% आपके दोष खत्म हो जाएंगे मंगल के। उतना तो सुन लें लोग। अरे वो नहीं सुनना चाहते तो पेरेंट्स तो सुन लें। सही बात है। हाँ। मतलब यू आर इन अ लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल जो मेरे सामने, जो मेरे लाइफ में हुआ है वो भी दिया है आपको मैंने, और ये भी एग्जाम्पल दिया कि एक मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी हुई है, अच्छी खासी टिकी है, 65-70 ईयर्स के हैं, लेकिन उसने अपने वाइफ को मंगल ग्रह पहना दिया था। तो कुछ ना कुछ तो होता होगा ना। और अगर उन लोग को जिनको लव मैरिज करनी है या जिनको ये करना है, तो थोड़ा सा मंगल को शांत, देखिए मंगल की एनर्जी इम्बैलेंस हो गई है, तो थोड़ा सा एनर्जी को बैलेंस करे, मंगल को खत्म ना करे, क्योंकि देखो मंगल आपको ज़रूरी है। आप एकदम से शांत मत कीजिए मंगल को, ऐसा कर दीजिए कि बैलेंस हो जाए, ताकि आपकी वो जो जीवन है वो वैवाहिक जीवन शांति से चले। अब अगर कोई मांगलिक इंसान है, मांगलिक पति है और बीवी नॉन मांगलिक है, आप समझ सकते हो कितना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगा, कितना ज़ोर से झगड़ा करेगा जब उसको आएगा। आपने मंगल का कभी टेम्पर देखा है? सारे के सारे जो मंगल के जो लोग होते हैं, अगर सप्तम स्थान में मंगल हुआ, अष्टम स्थान में मंगल हुआ, 12वें स्थान में मंगल हुआ, कितने ज़्यादा उन्हें गुस्सा आता है। तो उनके रिश्ते खराब इसी वजह से होते हैं, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली डोमिनेटिंग। वाइफ अगर ऐसी होंगी तो एक्सट्रीमली डोमिनेटिंग। अब वो ईगो इश्यूज आएंगे जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल होंगे तो फिर आप जब प्रॉब्लम होगी वो हमारे दरवाजे पे आएंगे ही आएंगे। मैंने 99.9% केसेस में देखा है। वो लेडी भी आई आखिर में दरवाजे पे। हाँ, और ऐसी स्थिति ना आए इसके लिए कुंडली मिलवाना भी जरूरी है। और अगर शादी करनी है नॉन मांगलिक से तो फिर उपाय भी हैं ही, वो गीतांजलि जी आपको बता ही रही हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बोली, जब मेरी बेटे की शादी पक्की हुई थी और वो लव मैरिज थी, मैंने सिर्फ लड़की का ये देखा मंगल कहाँ है। अच्छा, मैंने सिर्फ ये देखा उसका मंगल मांगलिक तो नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे का मंगल नीच का है, कर्क का मंगल है, नीच का है। मुझे पता है उसके पास वैसे भी स्ट्रेंथ और वो कॉन्फिडेंस और वो करेज की कमी ही है। नीच का मंगल है, राइट? तो अच्छा है, सूर्य बलवान है तो वो अच्छा कर रहा है ज़िंदगी में, शनि अच्छा है। तो देखिए सपोर्टिंग प्लैनेट्स तो आपको मिलते ही हैं, लेकिन मैंने कहा कि ये कहीं उस पर भारी ना हो जाए।
तो मैंने सिर्फ ये एक चीज़ देखी, और जब मैंने देखा वो मांगलिक नहीं है, मैंने शादी के लिए हाँ बोला। तो मैं सिर्फ वो नहीं बोलती हूँ सिर्फ बोलने के लिए, मैं उसको अपनी ज़िंदगी में अमल भी करती हूँ। और ये तो मुझे लगता है मेरे व्यूवर्स के लिए भी एक सीख है। हाँ जी। जब आपने खुद ये एक ही चीज देखी है कुंडली मिलाते समय, तो ये और हम सबके 28 लिए गुण सीख मिल है। रहे थे, गुण 28 मिल रहे थे। हाँ। प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, और दोनों वृश्चिक लग्न है, मंगल की ही लग्न है। बट मैंने ये देखा कि मंगल उस लड़की का नहीं होना चाहिए, मांगलिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता था मेरे बेटे का मंगल उतना स्ट्रांग नहीं है।